Hello everyone, welcome to my channel. We will learn today cognition and emotion. आज हम लोग जानेंगे cognition and emotion. देखिए cognition की पार्ट वन की वीडियो यानी जो cognition उसकी पार्ट वन की वीडियो मैंने डाली है। आज हम लोग जानेंगे इमोशन के बारे में। ये जो यूनिट होगा लर्निंग एंड पेडागोजी से होगा। ये यूनिट ना केवल देखिए ये जो यूनिट होगा ना केवल केवीएस इसके साथ साथ एनवीएस और सबसे महत्वपूर्ण है सीटीईटी इसके साथ साथ जितने भी राज्य में टेट की परीक्षाएं होती हैं उसके लिए ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप पूरा वीडियो देखकर अपने नॉलेज को इंक्रीज करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो हम लोग सबसे पहले इमोशन के बारे में जान लें। भावना इसका हिंदी होता है। भावना क्या होता है इसे आप गौर करें। इमोशन एक अंग्रेजी शब्द है जो इमोवर शब्द से बना है। किससे बना है? इमोवर शब्द से बना है जिसका अर्थ होता है उत्तेजित करना। ठीक है, आप समझ रहे हैं। इमोशन इज एन इंग्लिश वर्ड विच इज डिराइव्ड फ्रॉम द वर्ड इमोवर मीनिंग टू एक्साइट। बायरन 1980 के अनुसार भावना से हमारा मतलब एक व्यक्तिपरक भावना राज्य जिसमें विशिष्ट व्यवहार के साथ मनोवैज्ञानिक उत्तेजना शामिल है। देखिए आप गौर करेंगे अकॉर्डिंग टू बायरन इन 1980 बाय इमोशन वी मीन ए सब्जेक्टिव फीलिंग स्टेट इन्वॉल्विंग साइकोलॉजिकल एराउजल अकम्पनीड बाय कैरेक्टरिस्टिक्स बिहेवियर। यानी भावना से हमारा क्या मतलब है? भावना क्या है? एक व्यक्तिपरक। क्या है? एक व्यक्तिपरक भावना है जिसमें विशिष्ट व्यवहार के साथ मनोवैज्ञानिक उत्तेजना भी मैंने इसमें व्यवहार भी है, इसे आप गौर करेंगे, और इसके साथ साथ इसमें मनोवैज्ञानिक उत्तेजना भी है। ये किनका कहना था? बायरन महोदय का कहना था। आप आगे जान लें। सरल शब्दों में कह सकते हैं कि भाव के अभिव्यक्ति को भाव कहते हैं। इमोशन किसे कहते हैं? यानी भाव जो होता है ना, यानी हमारा जो इमोशन है उसकी अभिव्यक्ति को हम भाव कहते हैं। अनुभूति सुखी भी हो सकती है और दुखदायी भी हो सकती है। हमारे अंदर जो सिंपल वर्ड में वी कैन से दैट एक्सप्रेशन ऑफ फीलिंग इज कॉल्ड इमोशन। फीलिंग कैन बी बोथ हैप्पी एंड सैड। देखिए आपके अंदर जो फीलिंग होती है वो सुखी भी हो सकती है और दुखी भी हो सकती है। इमोशन की कुछ विशेषताएं होती हैं। उदाहरण के लिए भावनाएं ना केवल शरीर के एक अंग को बल्कि पूरे शरीर को प्रभावित करती है। देखिए इमोशन जो होता है ना, इसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। फॉर एग्जाम्पल इमोशन नॉट ओनली अफेक्ट ए सिंगल पार्ट ऑफ बॉडी बट द होल बॉडी। यानी पूरे शरीर को, मैंने वन पार्ट को ये ना केवल इफेक्ट करती है बल्कि एक अंग को नहीं बल्कि पूरे शरीर को ये प्रभावित करती है। तो आप इमोशन के बारे में समझ रहे हैं, आप आगे जान लें। एक और गुणवत्ता में निरंतरता। भावना की प्रकृति आमतौर पर प्रेरक होती है। देखिए यहाँ भी गौर करें आप। भावना की प्रकृति आमतौर पर क्या होती है? प्रेरक होती है। संवेग में तीन तत्व होते हैं। संवेग जो इमोशन शारीरिक, संज्ञानात्मक और व्यवहारवादी। इसे आप गौर करें। जो हमारे अंदर जो देर आर द थ्री एलिमेंट्स इन इमोशन। फिजिकल कॉग्निटिव, फिजिकल होता है, कॉग्निटिव होता है और बिहेवियरिस्टिक होता है। यानी शारीरिक होता है, संज्ञानात्मक होता है और व्यवहारवादी होता है। ये संवेग के कितने अंग हैं? ये एग्जाम में आपके पूछे जाएंगे। संवेग में तीन तत्व होते हैं। शारीरिक तत्व जैसे हृदय की धड़कन। अब आपसे पूछा जाए कि संवेग के जो तीन तत्व हैं, पहला है शारीरिक, दूसरा है संज्ञानात्मक, तीसरा है व्यवहारवादी। तो जो सबसे पहला आता है शारीरिक तत्व, उसमें क्या आता है? तो उसमें हृदय की धड़कन, आप जो ब्रीथिंग करते हैं, सांस लेते हैं, आपका जो ब्लड प्रेशर होता है वो आता है। संज्ञानात्मक में क्या आता है? संज्ञानात्मक तत्वों में व्यक्ति की धारणा और सोच शामिल है। यानी जो व्यक्ति सोच रहा है, जो उसके अंदर कॉन्सेप्ट आ रहा है, जो उसके अंदर एक थिंकिंग आ रही है अलग अलग एलिमेंट के रूप में, वो आता है संज्ञानात्मक में। और व्यवहारवादी तत्व इशारों, शारीरिक अभिव्यक्ति, ध्वनि या भाषण की आवृत्ति है।
देखिए आप गौर करेंगे तो ये अलग अलग कॉग्निटिव एलिमेंट में अलग अलग यूनिट बताए गए हैं। तो इसमें 3 यूनिट है। तो सबसे पहला फिजिकल एलिमेंट में क्या आता है, हार्ट बीट आता है, ब्रीथिंग, ब्लड प्रेशर आता है। कॉग्निटिव में क्या आता है, परसेप्शन आता है, आपकी सोच आती है। और बिहेवियरिस्टिक में क्या आता है, फिजिकल एक्सप्रेशन आता है, फ्रीक्वेंसी आता है और साउंड ऑफ स्पीच आता है। ओके, आप आगे जान लें। महत्वपूर्ण संवेग भय, द्वेष, ईर्ष्या, प्रेम, प्रसन्नता आदि है। अब यहाँ संवेग भी आपसे बोला जा रहा है, तो इसमें कौन कौन सी बातें शामिल है, तो इसमें भय है, इसे आप गौर करेंगे। इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स ऑफ फियर, एवर्शन, जेलस, लव, हैप्पीनेस, यानी इसमें संवेग भी है, भय भी है, द्वेष भी है, ईर्ष्या भी है, प्रेम और प्रसन्नता भी है। अब देख लेंगे इसे, मैं इसे आपको मार्किंग कर रहा हूँ, ये कौन कौन से महत्वपूर्ण संवेग के भाग हैं। संवेग के विकास के 2 महत्वपूर्ण कारक हैं, एक है परिपक्वता और दूसरा कारक, देखिए एक परिपक्वता है और अधिगम। जो परिपक्वता, देखिए कुछ कारक ऐसे होते हैं जो परिपक्वता के साथ बढ़ते हैं। अब जैसे आप एग्जाम्पल के द्वारा समझ लें, आक्रामकता, बच्चों में प्यार, लेकिन किसी भी चीज के प्रति डर सीखने से आता है। ठीक है, ये जो आप पार्ट पढ़ रहे हैं, तो बच्चों में जो इंपॉर्टेंट इमोशन है, फियर है, वर्सन है, जेलस है, लवर है, फिनिश है। 2 इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है डेवलपमेंट और इमोशन के, ये भी एग्जाम में आपके पूछे जाएंगे, सीटेट और जितने भी टेट की एग्जाम होती है। मैच्योरिटी एंड लर्निंग, ठीक है, इसमें क्या आता है, मैच्योरिटी एंड लर्निंग आते हैं। देखिए मैंने प्लेलिस्ट में आपको बायलिंगुअल वीडियो डाली है। कुछ मेरे सीडीपी की जो वीडियो हैं वो प्लेलिस्ट में इंग्लिश वर्जन में है और मैंने उसे हिंदी में समझाया है, और कुछ केवल हिंदी वर्जन में है। तो आप उसे जाकर देखें और अपने ज्ञान को इंक्रीज करें। आप आगे जान लें, आगे क्या है, भावना का महत्वपूर्ण सिद्धांत क्या है। तो भावना का जो महत्वपूर्ण सिद्धांत है, जेम्स लैंग, कैनन बार्ड, शेखर और सिंगर। अब जेम्स लैंग कौन थे, इन्होंने क्या सिद्धांत दिया था, इसे भी गौर करें। भावना की शुरुआती सिद्धांतों में से एक जेम्स लैंग सिद्धांत है। इसे विलियम जेम्स और कार्ल लैंग ने विकसित किया था। यह शारीरिक उत्तेजना पर केंद्रित है, यानी जेम्स लैंग थ्योरी जो है वह अर्लीस्ट थ्योरी है इमोशन का। इट वाज डेवलप्ड बाय द विलियम जेम्स और कार्ल लैंग ने इसे डेवलप किया। ये क्या फोकस करता है, इसे भी जान लें आप। यह प्रस्तावित किया गया कि प्रत्येक विशिष्ट भावना अद्वितीय है और इसके अलग अलग पैटर्न है। तो भावना के क्या होते हैं, डिफरेंट पैटर्न होते हैं। ठीक है, आप आगे जान लें। भावना जो होती है, यानी इमोशन अफेक्ट द लर्निंग, यहां से भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे, जो अभी आने वाला सीटेट के एग्जाम में। तो यहां पूछा जा रहा है कि भावना सीखने को प्रभावित करती है। पहला आता है जेम्स लैंग थ्योरी। तो जेम्स लैंग थ्योरी में क्या आता है, इवेंट यानी घटना। द्वितीय आता है अराउजल यानी उत्तेजना। तृतीय आता है इंटरप्रिटेशन यानी व्याख्या। उसके आता है भावना यानी इमोशन। यानी जेम्स लैंग के 4 ये जो है कॉमन थ्योरी है, देख लेंगे आप। घटना है, उत्तेजना है, व्याख्या है, भावना है। अब कैनन बार्ड थ्योरी में क्या आता है, उत्तेजना आता है, आयोजन आता है, भावना आता है। इसे भी आप गौर करेंगे, इसे भी आप ध्यान देंगे। इसमें क्या क्या आते हैं, तो इवेंट आता है, अराउजल। इवेंट में 2 बातें आती हैं, उत्तेजना में मतलब इसमें ये भी आता है और ये भी आता है, आयोजन भी आता है और भावना भी आता है। अब शेखर का एक सिद्धांत क्या है, शेखर सिंगर थ्योरी क्या है, घटना, अराउजल, संज्ञानात्मक लेवल और भावना। यानी इवेंट आता है, अराउजल आता है, कॉग्निटिव लेवल आते हैं और इमोशन आते हैं। ओके, आपने इमोशन यूनिट कंप्लीट कर ली। यदि आपको वीडियो पसंद आया तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। वीडियो लाइक करना ना भूलें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।